नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है और उत्तराखंड की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी भई? ठीक है, किनके द्वारा? तो फ्रैंक स्माइथ के द्वारा भैया फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी? तो 1931 में फूलों की घाटी की खोज की जाती है। किनके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है भई। इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या-क्या याद रखनी है? फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध बुग्याल भी कहते हैं भैया। ठीक है? फ्रैंक स्माइथ ने अपने साथी के साथ गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ धाम की ओर यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान यह रास्ता भटक जाते हैं और यह इस घाटी की ओर आ जाते हैं। 1931 में इनके द्वारा कामेट पर्वत का सफल आरोहण किया गया था भई। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कामेट पर्वत का सफल आरोहण इनके द्वारा कब किया गया? तो 1931 में किया गया। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान में 1982 में क्या बनाया भैया? 1982 में क्या करा गया? फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कब? 1982 में बनाया गया था भई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल भैया 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भैया? फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है भई। फूलों की घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया भई। ठीक है, फूलों की घाटी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया भई? तो 14 जुलाई। कब भई? 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया था भई। इसका अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग नाम देखने को मिलते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे नंदकानन कहा गया है भई। कालिदास की रचना मेघदूत में फूलों की घाटी को अलकापुरी कहा गया है भई। और इसके अन्य नामों की बात करें तो वैकुंठ, भेंडुडार, फ्रैंक स्माइथ घाटी, गंधमादन के नाम से भी जाना जाता है भई। फूलों की घाटी नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य में स्थित है भई। जो फूलों की घाटी है किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य में स्थित है भई। तो फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज कब की गई? तो 1931 में खोज की गई है भई। तो इतनी बातों को याद रखना है इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर उसकी बात करें, जेलंग पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है भैया? कौन सा? जेलंग पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है भैया। किस में है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है भई। ठीक है। अगर जेलंग पर्वत की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितना है भैया? 5871 मीटर। कितनी है भैया? 5871 मीटर इसकी क्या है भैया? हाइट है। और है कहाँ भाई जेलंग पर्वत? तो उत्तरकाशी जिले में है। श्रीकंठ पर्वत शिखर भी कहाँ है भैया? उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ, भागीरथी, केदारकांठा पर्वत या शिखर, यमुनोत्री, गंगोत्री शिखर, ये सब कहाँ है भी? उत्तरकाशी में स्थित है भैया। स्वर्गरोहिणी शिखर की बात करें तो ये उत्तरकाशी और चमोली सीमा पर स्थित है। कौन सा भाई? स्वर्गरोहिणी शिखर किन किन जिलों के मध्य में स्थित है भैया? तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है भैया। ठीक है, तो जेलंग पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, किस वर्ष मार्गेट लेक की पहाड़ी से फिसलने के कारण फूलों की घाटी में मृत्यु हो गई थी? किनकी? तो मार्गेट लेक की भैया। और किस कारण हुई थी भाई? पहाड़ी से फिसलने के कारण भैया। मृत्यु कब होती है ये हमसे पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु जो होती है जुलाई 1939 में। कब भाई? जुलाई 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्गरेट लेक लंदन से आई थी भैया। कहाँ से आई थी भाई? लंदन से आई थी। फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी और वह इस क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने साथ 250 से ज़्यादा किस्में लेकर गए थे भाई। अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि 1937 में आई, इसी पुस्तक की वजह से फूलों की घाटी को दुनिया भर में जाना लगा था भाई। इसी पुस्तक से प्रभावित होकर मार्गरेट लेक यहाँ पर आई थी। पहाड़ी से फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी समाधि भी कहाँ पर है भैया? इनकी समाधि भी यहीं पर स्थित है। किनकी? तो मार्गरेट लेक की भैया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो जुलाई 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है भाई?
पूछा गया है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो बेदनी बुग्याल है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है भैया। और कहाँ पर स्थित है भैया, चमोली में रूपकुंड के पास में स्थित है भैया। रूपकुंड को रहस्यमयी के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र से कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे कंकाली ताल भी या कुंड भी कहा जाता है भाई। ठीक है, और इसी कुंड के पास में बेदनी बुग्याल है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ऐसा कहा जाता है कि बेदनी बुग्याल के पास में वेदों की रचना हुई थी भैया। तो वेदों की रचना किस बुग्याल के पास में हुई थी, तो बेदनी बुग्याल के पास में हुई थी, ऐसा कहा जाता है भाई। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है भैया। ठीक है, इनमें से कौन सा बुग्याल जो चमोली में स्थित नहीं है, तो इसमें से जो हमारा बुग्याल है भैया बर्मी बुग्याल। और बर्मी बुग्याल कहाँ है भैया, तो रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में बर्मी बुग्याल है भैया। ठीक है, और बाकी सब कहाँ है भैया, तो ये चमोली में स्थित है भैया। बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन हमें बगजी बुग्याल से होता है जो कि चमोली में है। रुद्रनाथ व कल्पनाथ बुग्याल भी चमोली के अंदर है। लक्ष्मीवन बुग्याल और भैया तितली जलीसेरा फूलों की घाटी बेदनी क्वारी बुग्याल चमोली में है। घसतौली चित्रकांठा पांडुसेरा जलीसेरा बुग्याल ये सभी चमोली के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, तो ये बुग्याल से भी हमें बातें याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस बुग्याल का अन्य नाम कसनी खर्क बुग्याल भी है भैया। ठीक है, किस बुग्याल का अन्य नाम कसनी खर्क बुग्याल है, तो मदमहेश्वर। कौन सा, मदमहेश्वर बुग्याल का भैया अन्य नाम क्या है, तो कौन सा है, कसनी खर्क बुग्याल भी है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, यमुनोत्री के पास में कौन सा बुग्याल स्थित है भैया, ये हमसे पूछा गया है। तो यमुनोत्री के पास में देवदामनी, कौन सी भाई, देवदामनी बुग्याल स्थित है भैया। और कहाँ पर ये, उत्तरकाशी के अंदर है भाई। ठीक है, केला बुग्याल की बात करें तो बद्रीनाथ के चारों ओर है ये। और तपोवन बुग्याल की बात करें तो गौमुख के नज़दीक में कौन सा बुग्याल है भाई, तपोवन बुग्याल है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, दयारा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है भैया। तो दयारा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को दिया जाता है भैया। पर्यटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध करने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल को कहा जाता है, दिया जाता है, जिनको हम माउंटेन गोट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पहाड़ी बकरी, इन्हीं को कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। और उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल है वहाँ पर भी क्या होता है, मक्खन की होली भी खेला जाता है, यानी वाटर फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पर खेला जाता है, तो दयारा बुग्याल में खेला जाता है, और जो कि उत्तरकाशी में है भाई। ठीक है, तो प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है किनको जाता है भैया, तो चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है भैया, कौन सा बुग्याल, बगजी बुग्याल पूछा है। तो बगजी बुग्याल जो हमारा है वो चमोली जिले में स्थित है भैया। ठीक है, अगर बात करें, नंदनकानन बुग्याल फूलों की घाटी के अंदर है। ठीक है, गुरसो बुग्याल और ओली के पास हाथी पर्वत पर स्थित है भाई। दयारा बुग्याल दयारा बुग्याल यह उत्तरकाशी जिले में है, और यहाँ पर शीतकालीन स्कैनिंग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है भैया। कुआरी व चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है भैया, तो कुआरी व चित्रकांठा बुग्याल भी चमोली के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, तो ये बातें भी हमें याद रखनी है इन प्रश्नों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली अर्थात गोपेश्वर तथा रुद्रप्रयाग ऊखीमठ के मध्य में अवस्थित है भैया। ठीक है, तो कौन सा बुग्याल है इनमें से, तो इनमें से अली बुग्याल है भैया। कौन सा, अली बुग्याल, जो कि चमोली और किसके भैया, रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है, या कह सकते हैं गोपेश्वर तथा ऊखीमठ के मध्य में स्थित है। कौन सा बुग्याल, तो अली बुग्याल स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भैया। पूछा गया है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई। तो इसका जो उद्गम स्थल है भैया, सतोपंथ हिमनद। ठीक है, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदी नदी का क्या होता है भाई, उद्गम होता है भाई।
अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर यानी सतोपंथ ताल अलकापुरी ग्लेशियर से होता है भैया। ठीक है, कहीं पर आपको सतोपंथ ग्लेशियर देखने को मिलेगा, कहीं आपको सतोपंथ ताल देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको अलकापुरी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, बद्रीनाथपुरी किन नदियों के संगम पर स्थित है भैया। तो बद्रीनाथपुरी जो स्थित है भैया, तो ऋषि गंगा 2 के। ठीक है, किसके भैया, ऋषि गंगा 2 और अलकनंदा के संगम पर स्थित है भैया। कौन सा, बद्रीनाथपुरी भैया, ऋषि गंगा 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया भाई। बद्रीनाथ के नज़दीक अलकनंदा नदी बहती है और बद्रीनाथपुरी अलकनंदा के तट पर है भैया। और ऋषि गंगा प्रथम की बात करें तो पश्चिमी धौला गंगा की ये सहायक नदी है, और ऋषि गंगा 2 की बात करें तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है भैया। ऋषि गंगा प्रथम पश्चिमी धौला गंगा नदी की सहायक नदी है और ऋषि गंगा द्वितीय अलकनंदा की सहायक नदी है भाई। ठीक है, ये याद रखना है इस प्रश्न से ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है भैया। तो पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा नदी का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है भाई, तो विष्णुप्रयाग के अंदर होता है भैया। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा पर दोनों नदियाँ मिलकर पहला प्रयाग बनाती हैं, और ये पहला प्रयाग दयारा कहाँ पर है भैया हमारा, तो ये हमारा विष्णुप्रयाग है भैया। पहला प्रयाग कौन सा है हमारा, तो विष्णुप्रयाग है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कौन सा है भैया। तो ये कौन सा है, तो चौपता बुग्याल है। कौन सा भी, चौपता बुग्याल है, जो कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। कौन सा बुग्याल, चौपता बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है, जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है भैया। ठीक है, और बातें क्या रखनी, चौपता, धौली और मदमेश्वर ये बुग्याल कहाँ पर भैया, रुद्रप्रयाग के अंदर ही स्थित हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य की निम्न में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है भैया। क्या पूछा गया है, कौन सी नदी तंत्र है जो मुख्य नदी तंत्र नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो भागीरथी नदी तंत्र जो है ये मुख्य नदी तंत्र नहीं है। ये क्या है भैया, उप तंत्र है भैया। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र हैं भैया। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के प्रमुख अगर नदी तंत्र की बात करें तो काली, गंगा, यमुना नदी तंत्र हैं। भागीरथी नदी तंत्र एक उपनदी तंत्र है जो गंगा नदी का एक पार्ट है भैया। कौन सा, भागीरथी। ठीक है, किसका पार्ट है ये, तो गंगा नदी का एक पार्ट है भाई ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो वसुधारा जलप्रपात की बात करें तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस पे है भैया, अलकनंदा नदी पर स्थित है भैया। वसुधारा जलप्रपात या वसुंधरा जलप्रपात यह माड़ा के पास अलकनंदा पर बना हुआ है भैया। कहाँ भाई, माड़ा के पास। ठीक है, और बात करते हैं अलकनंदा और सरस्वती का संगम भैया कहाँ होता है। अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है भाई, तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है भाई। सरस्वती नदी कामेट पर्वत पर एक जगह है, रत्नाकोना नाम से है। इसी जगह पर एक ताल है, देवताल। इसी ताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है भाई। ठीक है, तो वसुधारा जलप्रपात किस नदी तंत्र पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी तंत्र पर स्थित है भैया। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।